हाय फ्रेंड्स, सो मैं हूं चंदन और फिर से आपके बीच हाजिर हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बर्नौलीज थ्योरम और उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्यों वो टीन वाली सेट आंधी आने पे उड़ जाती है, क्यों वो बॉल स्पिन करता है, क्यों दो पेपर के बीच में एयर ब्लो करने के बाद वो दोनों आपस में चिपकते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि बेसिकली बर्नौलीज और कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही एप्लीकेशन है। बर्नौली थ्योरम एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन बोथ को अगर दोनों को मिलाएंगे तब उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ओके, सो बहुत ही सुंदर टॉपिक, बहुत ही आसान और बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला। सो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है माय डियर, समझने की बात है। मान लो आपके पास कोई कंटेनर है। मान लीजिए आपके पास क्या है भैया, कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई फ्लूइड फिल्डअप है। ऐसे मान लो ये कंटेनर है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। ओके, सो दिस इज द कंटेनर जो कि कहीं पे रखा हुआ सरफेस पे, बहुत बढ़िया। और इसमें कोई फ्लूइड फिल्डअप है माय डियर। ओहो, कोई फ्लूइड फिल्डअप है, मान लो ऐसे फ्लूइड है यहां तक। इसकी डेंसिटी रो है। इसकी डेंसिटी क्या है? रो है, बहुत बढ़िया। इसकी डेंसिटी रो। और आपने क्या किया कि यहां पे फ्री सरफेस से h हाइट के डिस्टेंस पे, कितना h हाइट के डिस्टेंस पे एक ऑरिफिस बनाया। एक ऑरिफिस मतलब एक छोटा सा होल क्रिएट किया। अब इस होल से क्या होगा? इस होल से ये फ्लूइड बाहर निकलने आएगा। समझ में आया? अब ये फ्लूइड बाहर आया भैया, फ्लूइड बाहर आएगा ना साहब। तो फ्लूइड जब बाहर आएगा तो कुछ वेलोसिटी के साथ बाहर आएगा। हमें यही वेलोसिटी चाहिए एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। दिस वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखते हैं इसको करते कैसे। मान लो कि इस जो कंटेनर है इसको ओपन एरिया, ये जो ये ऊपर वाला जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मान लो कैपिटल ए है और ये जो होल बनाया उसका एरिया स्मॉल है, मान लिया। और ये एज्यूम करते हैं ये होल का एरिया, और ये एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा कैपिटल ए है दिस इज मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल ए। ये एरिया बहुत बड़ा है, ये एरिया बहुत छोटा है। और एक होल किया ना, एक पेन से होल कर दिया, कितना बड़ा एरिया होगा? नहीं आया, बहुत बड़ी। सो इसका एरिया इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, और ये ओपन टू एटमोस्फेयर है, यानी यहाँ पे प्रेशर कितना होगा माय डियर? यहाँ पे प्रेशर है P0। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में। अच्छा। और जब वाटर बाहर निकला तो जैसे ही बाहर निकला यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? इधर से लग रहा होगा ना एटमोस्फेयर का ही प्रेशर, तो यहाँ पे बाहर से भी प्रेशर है P0। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया। अच्छा साहब, अच्छा। अब हम लगाते हैं पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए हमें दो सेक्शन चाहिए होता है, तो दो सेक्शन बना लेते। एक तो सेक्शन ये वाला, ये सेक्शन 1, और एक यहाँ पे जहां से फ्लूइड बाहर आने वाला है, दैट इज सेक्शन 2। 1 और 2 पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ तो आपको आएगा A1V1 इक्वल्स टू A2V2। हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, अदरवाइज यू हैव टू राइट ρ1 A1V1 इक्वल्स टू ρ2 A2V2। अरे बोलो हाँ साहब, बहुत बढ़िया। अब ये वाला इक्वेशन देखो, A इज मच मच हायर देन, अच्छा A1 तो A है, AV1 मान लो, दैट इक्वल्स टू स्मॉल a इंटू V। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मान लिया वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे V तो हम मान के ही चल रहे हैं, और इसी को तो कैलकुलेट करना है। कैपिटल V, सॉरी, स्मॉल V। अच्छा, अब ये देखो, दिस A इज मच मच हायर देन दिस। ये अगर बहुत बड़ा है और ये भाई साहब छोटे हैं, तो इसके हिसाब से आप समझ पा रहे होगे कि दिस V इज मच 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 हायर देन V1। अरे बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा होगा ये छोटा होगा, है ना। तो दिस V इज मच मच हायर देन V1। यानी अगर मैं बोलूं कि V के कंपैरिजन में V1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, V के कंपैरिजन में V1 को क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट कर सकते हो। और बोलूं तो ये बहुत धीरे धीरे, इसकी वेलोसिटी बहुत स्लो होगी, ये बहुत फास्ट होगा, और यही V तो कैलकुलेट करना है। सो हमने पहले लगाया कंटिन्यूटी इक्वेशन सेक्शन 1 और 2 के अलावा। अब हम क्या करते हैं? बर्नौली थ्योरम लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले? बर्नौली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं और थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं ताकि आपके पास स्पेस रहे। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। आओ लिखते हैं, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। जो जो रिजल्ट मिला है उसको लिखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आसान है सब कुछ, बहुत ही आसान है, बस एक बार समझने की देरी है। ये देखो हमारे पास कंटेनर था, ऐसा छोटा बना रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए।
जिसका ये ओपन एरिया ए था, ये वाला एरिया ए था, और यहां तक फ्लूइड फिल्डअप था, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक ऑरिफिस बनाया था, हाँ ये ऑरिफिस है, और ये हाइट जो है फ्री सरफेस से लेके ऑरिफिस तक का हाइट ये h था, और इसमें फ्लूइड फिल्डअप था। नहीं आया साहब? अरे आया ना, कोई बुराई नहीं। और यहाँ पे कोई सरफेस था जिसपे ये कंटेनर रखा हुआ था, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, फ्लूइड बाहर आएगा। फ्लूइड जो बाहर आएगा वो कुछ वेलोसिटी से आएगा, यही तो कैलकुलेट कर रहा था, ये v वेलोसिटी, जिसके इसका एरिया कितना लिया था, स्मॉल ए। हमने एज्यूम क्या किया था कि कैपिटल ए इज मच मच हायर देन स्मॉल ए, और क्या एजम्पशन। फिर इसके बाद रिजल्ट क्या आ गया था, इसके बाद रिजल्ट आया था कि दिस v इज वेरी हाई एज कंपेरिजन टू द वेलोसिटी एट सेक्शन 1। ये सेक्शन 1 था और ये यहाँ पे सेक्शन 2 लिया था। अरे बोलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत। हमारे पास आ गया था v इज मच मच हायर देन v1, कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमें v कैलकुलेट करना है, कैसे निकाले, कैसे निकाले। नाउ वी अप्लाई बर्नौली इक्वेशन along section 1 and 2। at section 1 and 2 पे हम बर्नौली थ्योरम लगाने वाले। बर्नौली थ्योरम बोलता क्या है, पहले लिखते हैं। बर्नौली इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अरे बोलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आ गई। अच्छा साहब, अच्छा। चलो P1 प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर तो साहब P0 है, और P2 यहाँ पे प्रेशर कितना है, क्योंकि यहाँ पे बाहर निकलने वाला फ्लूइड, तो यहाँ पे प्रेशर है P0 ही, कोई बुराई नहीं है। अच्छा साहब, तो चलो आओ लिखते हैं। सो P1 इज P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अच्छा, V1 क्या V के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो आप V1 स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। प्लस रो जी एच, हम यही मान लेते हैं, यही हमारा रेफरेंस लाइन है, ऐसा मान लो। रेफरेंस लाइन से ऊपर कितना है, ये एच, रो जी एच प्लस P2 कितना था, P0, दैट इज इक्वल्स टू P0 प्लस हाफ रो V2 कितना है, V, सो V का स्क्वायर प्लस, अब यही रेफरेंस लाइन है तो H तो 0 हो गया ना, तो प्लस 0, कोई बुराई नहीं है, ठीक है सर। देखो इधर भी P0, इधर भी P0, P0 गोज अवे, P0 गोज अवे। हमारे पास आया क्या, देखो हमारे पास आया हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू रो जी एच, कोई बुराई नहीं है। क्या रो गोज अवे, हाँ सर गए, बहुत बढ़िया। तो यहां से v कितना आया, देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू आया 2gh, ओहो, सो v कितना आया माय डियर, सो v आया अंडर रूट 2gh, बहुत ही आसान, सिंपल सा रिजल्ट है, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। और ये h क्या है, h इज द हाइट एबव द ऑरिफिस, एबव द होल, वो जो आपने होल बनाया उसके ऊपर वाटर सरफेस कितना लेवल है, वो हाइट है। मतलब इस हाइट पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये कितना है इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मान लो ये कैपिटल H मान ले लिया, इस हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इस हाइट पे डिपेंड करेगा कि ऑरिफिस के ऊपर कितना हाइट है, एंड दैट इज स्मॉल h। सो वेलोसिटी कितनी आई, अंडर रूट 2gh। क्या ये आसान है, याद रखना भी आसान है, समझना भी आसान है। दो इक्वेशन यूज करने पड़ते हैं, एक तो आपको कंटिन्यूटी और दूसरा बर्नौली। क्या समझ में आया सर, जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ और चीजें देखते हैं इसी के अंदर, ठीक है। लिख लो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो रिजल्ट मिला है उस पर थोड़ा गौर करते हैं और कुछ कुछ चीजें समझते हैं। मान लो, आइए देखिए, आपके पास ऐसे कंटेनर था, समझना इस बात को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम दूंगा, आप घर पे करना अच्छे से मन लगा के। ये कंटेनर है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया। और यहाँ पे ऐसे वाटर सरफेस था, इसका एरिया तो ए है ही, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये अपना कोई फ्लूइड है, मान लो वाटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी डेंसिटी कितनी है साहब, रो। ओके, ये सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे आपने होल बनाया ऐसे, कितने हाइट पे बनाया साहब, हमने बनाया स्मॉल h हाइट पे। कितना हाइट पे बनाया, स्मॉल h। और मान लो ये जो फ्लूइड फिल्डअप है, ये कैपिटल H तक फिल्डअप है। कहां तक फिल्डअप है, कैपिटल। क्या फ्लूइड बाहर निकलेगा, हाँ साहब निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा ना, हाँ। जब ये ऐसे निकलेगा तो जो जैसे ही होल बनाएंगे, क्या तुरंत से वाटर निकल के यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगा, नहीं, कुछ टाइम लगेगा ना इसको यहाँ से ट्रेवल करने में, हाँ साहब। अब ये वही प्रॉब्लम है, देखो ये ऐसे v वेलोसिटी से निकला है, ये कुछ नहीं है, और v कितना है, ये अंडर रूट 2gh, जिसको आप बोलते हो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, अंडर रूट 2gh। अब ये वही प्रॉब्लम है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने किया होगा कि बॉल को ऐसे हॉरिजेंटली थ्रो करते हैं, तो जब बॉल को कोई वेलोसिटी हॉरिजेंटली देते हैं तो वो क्या होता है, ऐसे पैराबोलिक पाथ लेता है, ऐसे पैराबोलिक पाथ लेता है, वही तो ले रहा है। तो क्या इसका कुछ रेंज भी होगा, हाँ सर रेंज होगा। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, अभी इसका रेंज कैलकुलेट करना है।
कि ये रेंज कितना है साहब, और क्या कैलकुलेट करना है कि ये कितना टाइम लगा इसको यहां से आने में। दो चीजें कैलकुलेट करो, टाइम टेकन एंड रेंज, जस्ट कैलकुलेट इट, जल्दी करो भैया। अब देखो मैं करता हूं, आओ। अच्छा ये हाइट कितना पहले ये तो बताओ, ये टोटल कितना है, कंप्लीट इज कैपिटल एच, स्मॉल ये है स्मॉल एच, तो ये कितना हो गया, ये है भैया कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कोई बुराई नहीं है, ठीक। यानी इस वाले वाटर को वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करना है, एच माइनस एच। क्या वाई डायरेक्शन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, क्या एक्सेलरेशन है, हाँ, कौन सा भैया, स्मॉल जी। अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो रहेगा ना भाई, हाँ 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 हाँ, अरे बोलना पड़ेगा। सो इन वाई डायरेक्शन यू कैन राइट, वाई डायरेक्शन की बात करूं तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू यू इन वाई डायरेक्शन इंटू टाइम प्लस हाफ ए इंटू इन वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। ये वाई डायरेक्शन में सब कुछ लिख रहा हूं, इसलिए वाई सफिक्स में वाई 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 लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच माइनस एच, एच माइनस एच दैट इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं ना, सो दिस टर्म इज 0 प्लस हाफ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज जी इंटू टी स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। क्या टी टी नहीं आ जाएगा, देखो आ गया। सो टाइम कितना आया भैया, टाइम तो आ गया भैया, टाइम आया, ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई और जी इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 2h माइनस एच बाई जी, और स्क्वायर है तो इधर आएगा 2, ओहो हो, तो टाइम इतना आएगा अंडर रूट 2h माइनस एच बाई जी, ओके। सो टाइम इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ये हाइट कितना है और ये हाइट कितना है, क्या दोनों बातों पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये हाइट मैं बढ़ा दूं, देखो 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 खुद समझना, ये हाइट अगर बढ़ा दूं, ये वाला हाइट को अगर बढ़ाऊं, यानी ऑरिफिस को और नीचे लाऊं, तो जैसे ही ऑरिफिस नीचे आएगा क्या और कम टाइम लगने लगेगा, क्योंकि एच बढ़ेगा तो ये घटेगा। लेकिन अगर ये कैपिटल एच को बढ़ाओ, मतलब वाटर और फिल्डअप करो, तो और ज्यादा टाइम लगेगा, कोई बुराई नहीं है, समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो टाइम आया साहब, चलो टाइम वाले रिजल्ट को हम यहाँ लिखते हैं। तो हमारे पास टाइम आ गया, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एच माइनस स्मॉल एच बाई जी, कोई बुराई नहीं है, ओके। आगे बढ़े क्या, हाँ साहब देखो, अब हम चाहते हैं रेंज कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, रेंज। रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो है ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम इतना मिला है, वेलोसिटी कितना है पता है, अंडर रूट 2g, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, समझ में आ रहा ना। सो रेंज क्या होगा, सीधा सीधा लिखूं तो रेंज इक्वल्स टू होगा v इंटू टी, एंड व्हाट इज v, v इज अंडर रूट 2gh, एंड व्हाट इज t, t इज दिस मच, अभी निकाला ना, t इज अंडर रूट 2 टाइम्स h माइनस स्मॉल h बाई जी, कोई बुराई नहीं है। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर दो भैया। तो देखो ये 2 इंटू 2 4, जी तो कैंसिल हो गया, h इंटू एच माइनस एच अंडर रूट, और जैसे ही 4 को बाहर ले आओगे तो 2 टाइम्स आएगा, यानी रेंज आ गया भैया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये आया रेंज। तुम्हें आया ही नहीं, बोलिए क्या बात समझ में आया, हाँ साहब आया, सही में, बहुत बढ़िया। चलो इसको लिखो, और कुछ चीजें और बताता हूँ इसमें, जल्दी जल्दी करते हैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई। तो हमने वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स देखा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड देखा, रेंज देखा, ये 3 चीजें देखी अभी तक, अभी कुछ चीजें और देखनी है। आओ मिटाओ इसको, अब जो भी रिजल्ट मिलते जा रहे हैं मैं ऊपर लिखता जाऊंगा, ठीक है, ताकि हम उसको यूज कर सकें। चलो तो हमारा एक ये रिजल्ट मिला है, यहां पे लिखता हूं मैं, रेंज आ गया था 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, बहुत बढ़िया। अब मेरा सवाल ये है कि हमें रेंज तो पता है, अब रेंज देखो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, क्या रेंज स्मॉल एच पे डिपेंड कर रहा है, हाँ साहब, क्या रेंज कैपिटल एच पे भी डिपेंड कर रहा है, हाँ साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, हम ये चाहते हैं कि ये एच कहां पे हो ताकि ये रेंज मैक्सिमम हो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एच, सो दैट ये रेंज मैक्सिमम हो, क्या हो, रेंज मैक्सिमम हो। सो अगर रेंज को मैक्सिमम करना है और एच का वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच, ये स्मॉल एच हो कितना ताकि ये रेंज मैक्सिमम हो, ये रेंज मैक्सिमम हो। अच्छा सा कैसे देखेंगे, तो ऐसा करते हैं, इस रेंज को मैक्सिमम करते हैं,
और रेंज को मैक्सिमम करने के लिए आपको dr बाई डी एच इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा ना। हाँ सर, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, रेंज को, किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में, और इसको इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो? अच्छा ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, आसान चीज है, कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा उतना तो छोड़ दो, हमें देखो रेंज मैक्सिमम होने के लिए ये अंदर वाला टर्म ही तो मैक्सिमम होना चाहिए ना, रूट के अंदर जो टर्म है उसी को तो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसी को मैक्सिमम कर देते हैं, यानी आप सीधा सीधा इसको कर दो, d बाई डी एच। अंदर वाला टर्म है क्या, अंदर वाला टर्म है h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, दैट इक्वल्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट करो एंड इक्वल्स टू 0। जिस h के लिए ये वैल्यू 0 आएगा वहीं पे तो मैक्सिमम और मिनिमम मिलता है साहब। चलो करके देखते हैं, आइए तो इसको करते हैं इक्वेट 0 से। पहले डिफरेंशिएट करो, ये प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कीजिए, या तो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, इजी हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं पड़ेगा। सो ये आएगा h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट करो, h तो कांस्टेंट है और h का डिफरेंशिएशन dh बाई dh 1 हो जाएगा। सो ये आएगा h माइनस, और h स्क्वायर का क्या आएगा साहब 2h दैट इक्वल्स टू 0। मैंने बोलना पड़ेगा, समझ में आया? हाँ सब आया। अब h माइनस 2h, तो यहां से देखो h कितना आ रहा है, ये क्या h इक्वल्स टू कैपिटल H बाई 2। ओहो, यानी एक रिजल्ट मिल गया। इस वाले वैल्यू पे रेंज मैक्सिमम मिलेगा, किस वाले पे, जब ये h इस h का हाफ होगा, यानी अगर ऑरिफिस आपने एकदम बीचों बीच बनाया है सेंटर में, तब ये मैक्सिमम मिलेगा। यानी इसके ऊपर बनाओगे तो इससे कम रेंज मिलेगा, इसके नीचे भी बनाओगे तो कम रेंज मिलेगा। नहीं आया साहब? अरे आया कि नहीं आया? यस। और ये रेंज मैक्सिमम होगा कितना, तो h के जगह h बाई 2 रख दो, h के जगह h बाई 2 रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। आओ चलो इस फिगर को मिटाते हैं, कुछ की चीजें और देखना है हमें। देखो हमें क्या करना है, रेंज मैक्सिमम, तो हमें रेंज मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम रेंज फॉर r max h should be equals to h by 2। और r का फॉर्मूला क्या है भैया, r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h इंटू एच माइनस एच। अरे बोलना पड़ेगा। सो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, मैक्सिमम रेंज के लिए h के जगह h बाई 2 रखो, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h बाई 2 इंटू, यहां रखोगे h माइनस एच बाई 2, तो क्या ये भी h बाई 2 आएगा? हाँ, नहीं आया? अरे बोलना पड़ेगा। हाँ साहब सही है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब देखो ये आता कितना है, ये आएगा हाँ 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 h बाई 2 इंटू एच बाई 2, तो h बाई 2 बाहर आ जाएगा ना, तो 2 इंटू एच बाई 2। ओ माई गॉड, 2 गया, तो कितना आया भैया h। सो मैक्सिमम रेंज कितना आ सकता है, दैट इक्वल्स टू h। h इज द मैक्सिमम रेंज। तुम्हें आया ही नहीं, समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। आप इस सबको लिखो, अब कुछ चीजें और दिखाता हूं मैं, ठीक है? चलिए जल्दी लिख लीजिए। आइए, तो अभी तक हमने जो जो चीज सीखा है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद कुछ और चीजें सीखते हैं। धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ाते चलेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आता चले, ठीक है? एक सीक्वेंस में चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप इधर देखते चलो बस। सीक्वेंस ब्रेक होगा तो आपको दिक्कत होगी, सीक्वेंस हम ब्रेक नहीं होने देंगे। इधर देखिए भैया, ये हमारा था फ्लूइड, और यहां हम क्या कर रखे थे, कोई बॉटम था, उसके ऊपर फ्लूइड रखा हुआ। पहले ध्यान दो कि बॉटम भी वही है, अदरवाइज प्रॉब्लम और बढ़ेगा। अभी तो हमने आपको बस बेसिक सिखाया है। ये हाइट कितना भैया, ये कैपिटल H है। ऑरिफिस हम कहां पे बना रहे हैं, कहीं पे H पे बना रहे हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिला था, क्या एक तो वेलोसिटी मिला था अंडर रूट 2GH। अरे ऑरिफिस कहां बना रहे थे, तो मान लो यहां पे ऑरिफिस बना है ऐसे, तो ये ऑरिफिस यहां से कितना डिस्टेंस पे था, ये था स्मॉल h पे, तो ये कुछ फ्लूइड ऐसे बाहर जाता था, और यहां से कुछ वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी अंडर रूट 2GH। एक तो ये चीज सीखे। दूसरा हम सीखे थे कि टाइम कितना होता था, तो टाइम होता था, अरे बोलो, टाइम होता था अंडर रूट 2h माइनस एच बाई जी, ये आया था। और क्या सीखे, रेंज देखा, रेंज कितना था, रेंज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h इंटू एच माइनस एच। अभी तो सीखा हमने, ठीक है? और क्या सीखे भैया,
मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज h शुड बी इक्वल टू h/2 इस कंडीशन में। और क्या सीखा, और मैक्सिमम रेंज भी देखा। सो आर मैक्स कितना है, दैट इक्वल टू h। यहां तक हम इतने बातें सीख चुके हैं। यानी अब मेरे को एक चीज समझ में आया कि अगर ये h एकदम ठीक बीचों बीच में होता तो ये जो रेंज आता वो मैक्सिमम वाला होता, समझ में आया नहीं? अरे आया कि नहीं? और ये जो मैक्सिमम रेंज आता साहब, ये भी कितने के बराबर आता? ये जो मैक्सिमम रेंज आता ये h के बराबर आता, ये जो हाइट है उसके बराबर आता। ओके 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 ओके, अरे समझ में आया? बहुत बढ़िया। यानी साहब इसके ऊपर अगर ऑरिफिस बनाऊं, अगर ऑरिफिस ये h/2 वाला है, अगर ऑरिफिस का हाइट h/2 से कम हो तब भी इससे रेंज छोटा होगा, और अगर h/2 से ज्यादा हो तब भी छोटा होगा ना? यानी अगर ये h/2 से कम वाला कुछ रेंज बनाया, ऐसे कुछ कम बनाया, मान लो ये h है, ये h डैश मान लो इसको, ठीक, पहले वाले को h डैश मान लिया, इसको h मान लिया, तो ये भी कुछ कम होगा, उससे तो कम होगा साहब, रेंज कम होगा। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा। तो यहाँ एक प्रॉब्लम अराइज हो गया, यानी कुछ ऐसे वैल्यूज भी होंगे जहां पे रेंज सेम होगा, मैक्सिमम तो एक ही जगह आ सकता है ना साहब, लेकिन इसके ऊपर और इसके नीचे भी जाने पे कम। देखो यहां पे मैक्सिमम, अब इसके ऊपर जाओगे तो घटता जाएगा रेंज, और इसके नीचे भी आओगे तो घटता जाएगा रेंज, यही होने वाला है, क्योंकि यहां तो मैक्सिमम था। बोलो हाँ जी, समझ में आया? यानी इसके ऊपर जाएंगे तो रेंज घटेगा, और इसके नीचे भी आएंगे तो रेंज घटेगा। यानी इसके ऊपर कुछ वैल्यू पे जाएंगे और इसके कुछ नीचे वैल्यू पे जाएंगे, तो हो सकता है रेंज बराबर है। वैसा ही कुछ वैल्यू ले लिया, देखो ये देखिए, ये वाला और ये वाले दोनों का रेंज सेम है। तो नाउ आई वांट टू कैलकुलेट कि मान लीजिए इस वाले h पे रेंज कुछ आया और h डैश पे भी कुछ रेंज आया, एंड आई वांट टू कैलकुलेट कि व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन h एंड h डैश। मतलब ये h कितना है और h डैश कितना, हम ये फाइंड करना चाहते हैं ताकि रेंज दोनों के केस में इक्वल हो। क्लियर है? बोलो, बात समझ में आई? क्योंकि यहां पे तो मैक्सिमम h/2 पे, हम चाहते हैं ये h पे मान लीजिए रेंज। अच्छा h पे रेंज कितना आएगा, पहले ये देखो, h वाले वैल्यू पे h पे रेंज कितना आएगा वो हम देख चुके हैं। सो h पे रेंज आएगा साहब, यहां लिखा हूं मैं, रेंज आता है भैया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h। बहुत बढ़िया, ये रेंज आता है। अच्छा इसको इक्वेशन 1 मानो। h डैश पे कितना आएगा, h डैश पे रेंज आएगा साहब, h डैश पे रेंज कितना आएगा, h की जगह h डैश रखो ना साहब, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h डैश इंटू h माइनस h डैश। कोई बुराई नहीं है ये इक्वेशन। हम चाहते हैं h डैश का क्या वैल्यू हो, सो दैट h पे जो रेंज आ रहा है h डैश पे भी वही रेंज आए, यानी ये दोनों रेंज इक्वल हो, 1 and 2 आर इक्वल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h डैश, आई वांट टू कैलकुलेट। समझ में आया आपको क्या करना चाह रहा हूं मैं यही चाह रहा हूं कि ये h डैश का वैल्यू कैलकुलेट करूं, सो दैट इसका रेंज h वाले वैल्यू के हिसाब से बराबर हो। तो क्या करो, इन दोनों रेंज को इक्वेट कर दो, सिंपल। तो आओ इक्वेट करते हैं, अब ऊपर वाले वैल्यू को मिटाते हैं, ठीक है? आओ इन दोनों को इक्वेट करो, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, इन दोनों को जैसे इक्वेट करोगे तो देखो 2 टाइम्स अंडर रूट h माइनस स्मॉल h दैट इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट h डैश अपॉन h माइनस h डैश। यही होगा ना साहब? चलो 2 तो गए, रूट भी गए, कोई बुराई नहीं है। अच्छा साहब इसको मिटाओ, हाँ साहब मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, चलिए तो हमारे पास आ गया h इंटू एच माइनस स्मॉल h दैट इक्वल्स टू h डैश इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल। कोई बुराई नहीं। अब ये इसमें हमको h डैश का वैल्यू चाहिए। अब कुछ ऐसा हो तभी पॉसिबल है। देखो अगर h डैश h के बराबर हो तब तो होगा ही होगा, अरे h डैश h के ही बराबर हो तब तो ये हो गई सेटिस्फाइड। लेकिन h डैश का कुछ अलग डिफरेंट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए ये कर सकते हो कि h डैश इक्वल्स टू h माइनस h एंड h माइनस h डैश इक्वल्स टू h, ऐसा कुछ हो। तो इसके लिए आप लिख सकते हो h डैश इक्वल्स टू h माइनस h। अगर ये ऐसा सेटिस्फाइड होगा, देखो h डैश इक्वल्स टू h माइनस h, तो ये भी अपने आप सेटिस्फाइड होगा। कौन सा? देखो h इक्वल्स टू h माइनस h डैश, अरे होगा ना अपने आप, खुद ही सेटिस्फाइड होगा।
मैथ्स है, मैथ्स, सिंपल मैथमेटिक्स। हमने क्या किया, ये दोनों को इक्वेट करना है ना भाई साहब, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा करो, इस वाले टर्म को इसके इक्वल करो और ये वाले टर्म को इसके इक्वल करो, तो अपने आप हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, अरे सही बोला कि नहीं बोला? हाँ साहब सही बोला। तुम्हें समझ में आया? हाँ। यानी एच डैश कितना होना चाहिए? एच माइनस एच, एच माइनस एच, यानी एच डैश आएगा भैया आपको कैपिटल एच माइनस एच। ओहो, ऐसा, यानी ये एच डैश कितना आना चाहिए? कैपिटल एच माइनस एच। ये एच है, ये एच है, तो इसका माइनस ये करोगे, उतने पे जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा, ये एच डैश। क्लियर है? यानी ये दिस वन इक्वल्स टू एच माइनस एच। थोड़ा और समझाता हूं आपको, चीजें और क्लियर होगी। रुको थोड़ा सा इंतजार, बस थोड़ा सा माइनस, बस थोड़ा सा देखो, एच माइनस स्मॉल एच, दैट इज। अब ये मान लो हाइट कितना है? एच माइनस स्मॉल एच। ये हाइट कितना है? एच माइनस स्मॉल एच। कैन यू कैलकुलेट दिस हाइट? अच्छा, ये टोटल कितना है? कैपिटल एच। ये कितना है साहब? एच माइनस स्मॉल एच। तो ये कितना होगा? अरे ये होगा एच माइनस स्मॉल एच, ये वाला हाइट। ये होगा कितना? देखो, ये एच बड़े में से इसको हटाओ, माइनस एच माइनस ऑफ स्मॉल एच, तो देखो ये आएगा एच माइनस माइनस प्लस ऑफ एच, तो ये माइनस प्लस गए, तो मिला कितना? एच। यानी ये हाइट कितना है? एच कितना। ओहो, तो एक और नया रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट है भैया? यानी यहां से एच हाइट पे बराबर, यहां से एच हाइट पे जाइए ऊपर से, और नीचे से भी एच हाइट पे जाइए, और दोनों जगह होल बनाइए, तब जो दोनों का रेंज होगा वो इक्वल होगा। तब जो दोनों का रेंज होगा वो इक्वल होगा। मैक्सिमम कहां पे आएगा? h/2 पे। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स कितना होता है? √2gh। अरे बोलो, रेंज कितना आता है? 2 टाइम्स ऑफ √h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हमने बहुत कुछ सीखा, तुम्हें समझ में आया क्या क्या सीखा? बोलो। चलिए, अगर समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन देता हूं, आप जल्दी से ट्राई कर रही करेंगे? आओ मिटाओ इसको। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गया। चलो भैया, फिर से एक बार इस बात को समराइज करता हूं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। अगर कहीं भी कुछ डाउट रह गया होगा तो वो निकल जाए आपके मन से। देखो, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट तो कर नहीं रहे अभी, तो आपको मैं ये यहां इतना कोशिश करूंगा कि एक ऐसा बच्चा भी जिसको फिजिक्स का जीरो नॉलेज हो, उसको कम से कम ये बात समझ में आए। वैसे जीरो नॉलेज वाले तो नहीं हो ना तुम लोग? हाँ, नहीं होगे, आई होप। चलिए माय डियर, कंटेनर था, प्रॉब्लम क्या था समझते हैं एक बार और फिर से। रिजल्ट हम सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं, बार बार रिजल्ट प्रूफ नहीं करूंगा। रिजल्ट के लिए वीडियो रिवाइंड करो और देखो, बाकी चीजें जो समझ में अटक गई होगी आपकी कहीं पे, वो निकाल रहा हूं मैं। ये 3 ऑरिफिस बना है। देखो, ये हाइट जो था, ये कैपिटल एच था टोटल हाइट, और ये मिड पे बनाया h/2 पे, और ये कोई हाइट लिया h, और ये नीचे से h लिया, और यहां पे रखा हुआ, ये किसी बॉटम सरफेस ऐसे रखा हुआ था किसी टेबल पे मान लो। तो रेंज मैक्सिमम किसका आया? मैक्सिमम रेंज पे इसका आया सर। और ये कितना आया ये भी पता है मैं, ये कैपिटल एच के बराबर आया। बट अगर यहां से एच हाइट पे गए तो यहां वाटर ऐसे फॉल हुआ, और यहां से एच हाइट पे, नीचे से एच हाइट पे, तो ये इन दोनों को क्या इक्वल हुआ? रेंज इक्वल हुआ। यही क्लैरिटी, यही दिखाना चाहता था। और किसी एच हाइट पे वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स कितना आता है? ये आता है √2gh। और इसका रेंज कितना आएगा? इसका रेंज, इसका जो रेंज मान लो अगर r लिखूं तो ये r कितना आएगा? r आएगा 2 टाइम्स ऑफ √h इंटू h माइनस स्मॉल h। यही तो सीखा हमने, समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई। जल्दी से लिखिए, क्योंकि फ्लूइड इसमें एक है कि दो है? दो है, एक है साहब, सॉरी दो नहीं है। यहाँ पे ऐसे सेपरेशन बना दिया, इसका मतलब ये दो मत समझ लेना। हाँ, अब फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? रो। क्या फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या वेलोसिटी? नहीं, कोई सा भी फ्लूइड हो वो हमेशा √2gh से ही निकलेगा। क्या रेंज फ्लूइड के डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। क्या टाइम डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं साहब, डेंसिटी का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए, लेकिन फ्लूइड कैसे होना चाहिए? आइडियल, तभी आप बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट अप्लाई बर्नौली थ्योरम। जो फ्रिक्शन अगर विस्कोसिटी आ गई तो प्रॉब्लम है, तब ये रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है।
आपको लगता है कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता होगा क्या? मान लो एक कंटेनर में वाटर रखो और दूसरे कंटेनर में आप घी रख दो, घी इज ऑल्सो फ्लूइड, या कुछ ऐसा गाढ़ा वाला फ्लूइड रख दो, क्या दोनों सेम वेलोसिटी से बाहर आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो आइडियल है ही नहीं ना। ये सब कुछ हमने आइडियल केस लेकर के डिराइव किया हुआ है। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो, चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ एक दो प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, देख एक आसान सा सवाल कराता हूं। मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें दो इमिसिबल फ्लूइड रखे हुए हैं। इमिसिबल ये एक है और दूसरा ये है। एक की डेंसिटी रो है और दूसरे की डेंसिटी 2 रो है। एक की रो और दूसरे की 2 रो। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई। अब रो किसकी होगी, 2 रो किसकी होगी, आप खुद ही समझो। जो हैवियर होगा वो नीचे होगा, जो लाइटर होगा वो ऊपर होगा। मतलब इसकी डेंसिटी रो और इसकी डेंसिटी 2 रो साहब। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझो। दोनों h हाइट तक फिल्ड अप है, h हाइट, ये भी h, ये भी h। एक छोटा सा ऑरिफिस, बहुत छोटा सा ऑरिफिस बनाया गया। यहां पे ऑरिफिस बनाया गया। क्या बनाया गया? ऑरिफिस, जिसका एरिया स्मॉल ए था और ये स्मॉल ए मच, ये जो ओपनिंग एरिया है ये कैपिटल ए है, इससे तो ये बहुत छोटा है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मतलब आप यहाँ पे वेलोसिटी 0 मान सकते हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ओपन टू एटमोस्फेयर है, मतलब यहाँ पे प्रेशर P0 है। क्वेश्चन ये है माय डियर, ये यहाँ पे मिड पे है, यानी ये वाला हाइट जो गिवन है ये गिवन है h/2। सवाल ये है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, कितना वेलोसिटी से ये फ्लूइड बाहर आएगा, कौन सा डेंसिटी वाला फ्लूइड बाहर आएगा, रो वाला कि 2 रो वाला? 2 रो वाला। सो आपको बताना है कितने वेलोसिटी से बाहर आएगा। चलो ट्राई बाय योरसेल्फ, फिर मैं करता हूं। अभी जल्दी करो, वीडियो को पॉज करके करना है, बेईमानी नहीं करनी है। ठीक है, जल्दी करो। ओके, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। आइए मैं करता हूं, करो। ठीक है सर, हमें क्या अप्लाई करना है? कंटिन्यूटी के हिसाब से तो यहाँ की वेलोसिटी तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है। ये वाला जो ये एरिया छोटा होता है यहाँ वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो कंटिन्यूटी के हिसाब से इसकी वेलोसिटी तो आप 0 मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई क्या करना है? बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने के लिए फ्लूइड एक ही हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, हम सेक्शन 1 ऊपर नहीं लेकर के यहां लेते हैं। ये हमारा सेक्शन 1 है और यहाँ पे सेक्शन 2 है। अभी कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना, v = √2gh। समझ गए? अब बहुत लोगों ने कर दिया √2gh और h कैलकुलेट किया, h/2, 3h/2 डाल दिया, हो गया गड़बड़ तेरा। ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया। इतना तो समझ में आया। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब आसान है। कैसे साहब? कैसे क्या? देखो दिखाता हूं। देखो, यहां का प्रेशर निकालना पड़ेगा पहले, सेक्शन 1 का। सेक्शन 1 पे प्रेशर कितना होगा? तो अगर मैं यहाँ पे P1 देखूं तो P1 = P0 तो है ही, प्लस इस पूरे कॉलम का कितना होगा? सो अगर P1 मैं यहां लिखता हूं, देखो P1 = आएगा P0 + ρgh। अरे आएगा ना, कोई बुराई नहीं है। अरे ये तो प्रेशर निकालना कब से सिखा चुका हूं यार। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? सेक्शन 1 और 2 पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सो बर्नौली इक्वेशन होता क्या है, इसको मिटा रहा हूं एजम्पशंस को, बाकी आप समझना। बर्नौली इक्वेशन बोलता है P1 + ½ ρv1² + ρgh1। अरे बोलो, दैट इज इक्वल्स टू P2 + ½ ρv2² + ρgh2। अरे यही होता है ना, कोई बुराई नहीं है, समझ में आ गया। आओ चलो, P1 कितना? P1 is P0 + ρgh। P1, ये P1 लिख रहा हूं, P0 + ρgh। अच्छा, यहां की वेलोसिटी, जब यहां की 0 है तो यहां की भी 0, तो ρv1² दिस इज 0 प्लस ρgh। रो है कितना? 2 रो, तो रो की जगह लिखोगे 2 रो, 2 रो इंटू g h1। h1 मतलब इसका हाइट कितना है? h/2, तो h/2
दैट इक्वल्स टू P2, P2 मतलब यहाँ का प्रेशर, यहाँ तो बाहर निकलने वाला फ्लूइड, तो बाहर प्रेशर कितना है P0, सो दैट इज P0 प्लस हाफ रो है कितना भैया 2 रो, सो 2 रो इंटू V स्क्वायर, और हाइट इसी के यही तो रेफरेंस ले लिया ना, तो दैट इज 0। बहुत बढ़िया। सो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो P0 से P0 गए, अच्छा 2 गया भैया, यहां भी 2 गया, आया क्या, देखो यहां आया रो जी एच प्लस यहां भी आया रो जी एच दैट इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर। अरे आया ही नहीं, आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अरे बोलो, चलो आगे देखते हैं थोड़ा, आओ यहां देखते हैं। रो जी एच प्लस रो जी एच कितना हुआ 2 रो जी एच दैट इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर, रो गोज अवे, तो यहां से वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी कितना आया भैया √2gh, वेलोसिटी इज √2gh। ओहो, अरे वाह, ये आएगा आंसर। कितने लोगों के आए थे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आपने अच्छा सोचा। ये हमने पूरा मेथड किया और बहुत अच्छे से किया और एक चीज अप्लाई किया। दूसरा तरीका भी है, क्या तरीका है सुनो। दूसरा तरीका ये है कि यहां पे डेंसिटी कितनी है रो और हाइट कितना है h, तो ये प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा होगा रो जी एच। अगर मैं बोलूं कि यहां डेंसिटी 2 रो वाली ही होती फ्लूइड, कौन सी फ्लूइड होती 2 रो डेंसिटी वाली फ्लूइड होती, जो निकल रहा है वही वाली, तो कितना हाइट होता, तो 2 रो इंटू समथिंग दैट विल बी इक्वल्स टू रो जी एच। थोड़ा समझना, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके बाद आपको चुटकी में होगा आंसर। समझ में आया? हाँ, कैसे करेंगे साहब, कैसे करेंगे, देखो समझ आ जाता हूं। आप ऐसा करो, इसके कारण यहां पे प्रेशर कितना आ रहा था रो जी एच, देखो रो जी एच। अब मान लो कि यहां पे रो डेंसिटी का फ्लूइड नहीं होता, 2 रो डेंसिटी का फ्लूइड होता और प्रेशर वही वाला दे रहा होता, कितने डेंसिटी का 2 रो, तो मान लो 2 रो जी और ये हाइट कुछ x हाइट होता, कितना होता x, तो x कितना होता देखो खुद ही समझा दो, रो जी गए, सो x इक्वल टू क्या h/2 आ गया। हाँ, इसका मतलब ये अगर रो की जगह 2 रो डेंसिटी वाला होता और अगर सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता तो वहां पे हाइट कितनी होती h/2, हाइट कितनी होनी चाहिए थी h/2। और अगर ये ऊपर वाला फ्लूइड h/2 हाइट पे होता, मान लो h/2 यहां पे होता ना साहब, अगर मान लिया 2 रो डेंसिटी की होती तो ये भी h/2 होता, और अगर ये h/2 है ये h/2 है, तो ये हाइट कितना हो जाता h, और वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स होता कितना, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स होता है √2gh, और h की जगह कितना रखते हैं आप h, जैसे ही h रखते हैं आंसर आता। ये दूसरा मेथड, पहले बोलो समझ में आया नहीं आया, अरे आया, हाँ। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट में दे देता हूं, वो आप करना। और ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स लगभग कंप्लीटेड है। एक छोटा सा और प्रॉब्लम है, वो देता हूं, आप घर पे ट्राई करना। चलो आओ, आइए क्या क्वेश्चन है माय, क्वेश्चन देखते हैं पहले। मान लीजिए ऐसा एक कंटेनर है, बहुत बढ़िया, इसको एक टेबल पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? टेबल पे, और टेबल कहीं ग्राउंड पे रखा हुआ है, कोई बुराई नहीं, ओके सर, ये टेबल पे रखा हुआ था और यहां फ्लूइड फिल्डअप है। टेबल की हाइट जो है वो गिवन है कैपिटल H, और जो फ्लूइड फिल्डअप है ये भी कैपिटल H तक है। आपने एक ऑरिफिस बनाया यहां से एट एनी डिस्टेंस y पे, कितना डिस्टेंस y पे। सवाल यह है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y सो दैट द रेंज इज मैक्सिमम, क्योंकि जब फ्लूइड बाहर आएगा तो फ्लूइड ऐसे जाएगा ना बाहर, फ्लूइड ऐसे जाएगा ना बाहर, तो इसका रेंज कुछ आएगा, वो रेंज मैक्सिमम होने के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y so that the range is maximum, so that the range is maximum।
प्लीज ट्राई इट बाय योर सेल्फ, अपने घर पे ट्राई करो, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर टुडे।